हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अलजेब्रा का पहला पार्ट कर चुके थे। अब उन्हीं क्वेश्चंस को और आगे कंटिन्यू करते हैं। उसी टाइप को थोड़ा और क्लियर करते हैं एक दो क्वेश्चन से। तो उसी टाइप के क्वेश्चन में ये है क्वेश्चन, लैंग्वेज चेंज करके इस तरह से दे सकता है। यदि x तथा 1/x का औसत 1 है तो x⁻10 प्लस 1/x⁻10 की वैल्यू क्या होगी। x और 1/x का एवरेज क्या 1 है तो x⁻10 प्लस 1/x⁻10 की वैल्यू क्या होगी। तो एवरेज क्या होता है, दो संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत क्या होता है, संख्याओं का यानी पदों का योग और बटे पदों की संख्या, यानी जितने आंकड़े हैं उनका योग करेंगे और क्या उनकी संख्या है, यहाँ 2 है आंकड़े तो बटा 2 बराबर 2। तो यहाँ सिर्फ लैंग्वेज बदल दिया है, टाइप वही है। x प्लस 1/x बराबर 2 एकम 2 हो जाएगा। तो ये टाइप आप लोग कर चुके हैं। तो इसमें क्या करते थे, x बराबर 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस 1 बराबर 2, LHS RHS बराबर हो गया। तो इसमें x बराबर 1 कहाँ पुट करते थे, x⁻10 प्लस 1/x⁻10 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर 1 यहाँ पुट कर देंगे, 1/10 हो जाएगी 1 और यहाँ भी 1/10 1। तो ये 2 आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन, तो सिर्फ लैंग्वेज इसमें चेंज किया है, टाइप वही है। ओके, अब इसी टाइप में आगे एक x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x³। इसकी वैल्यू क्या है, तो बिल्कुल वही टाइप है। x बराबर 1 पर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो x बराबर 1 पर रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 बराबर 2 हो रहा है। तो x बराबर 1 यहाँ रख देंगे, जो पिछले पार्ट में आप लोग कर चुके हैं वैसा ही है। तो 1 प्लस 1 यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 आएगा, यहाँ भी 1 होगा, ऐसे यहाँ भी 1 प्लस 1 ही होगा, 1 का क्यूब 1 होता है। तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 हो गया, ये आंसर हो गया आपका। तो ये सब टाइप आप कर चुके हैं। नेक्स्ट, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो 2x² प्लस 2/3x² प्लस 5x प्लस 3 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब बताने की जरूरत है नहीं, यहाँ x बराबर 1 रखेंगे तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो यानी x बराबर 1 यहाँ पुट करना है। तो यहाँ पुट करेंगे x इक्वल टू 1, तो 2 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 3, तो यहाँ 3 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 5 इंटू 1 और प्लस 3। तो क्या हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 5 हो जाएगा और यहाँ 3 और 5 8 और 3 11, 5/11 आंसर हो जाएगा इसका। सॉरी यहाँ 2 है तो यहाँ 2 था, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 4/11 आंसर हो जाएगा इसका। अब थर्ड टाइप के क्वेश्चन में आते हैं, अगले टाइप में आते हैं, नए टाइप में। टाइप 3 क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला टाइप इसका क्वेश्चन है, यदि a-1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस b+2 का होल स्क्वायर और प्लस c-1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो 2a माइनस 3b प्लस 7c
इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू बतानी है। तो बहुत सिंपल होता है, क्या दिया हुआ है आपको, a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो बराबर में 0 दिया है, तो इन सब को 0 के बराबर रख दें। 0 से कंपेयर करना है, आरएचएस में 0 बराबर में दिया हुआ है, तो 0 के बराबर में इसको रखिए सबको। भाई इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी भी 0 रखें, इसकी भी 0 रखें, तो 0 बराबर 0 हो जाएगा दोनों पक्ष। तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ से a माइनस 1 बराबर क्या आएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा, तो यहाँ से a बराबर 1 आएगा। ऐसे यहाँ b प्लस 2 का होल स्क्वायर सबको 0 के बराबर में रखना है, तो यहां से क्या आएगा, b प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। ओके, तो यहां से क्या आएगा, हाँ b प्लस 2 का होल स्क्वायर 0 है, तो b प्लस 2 भी 0 आएगा, तो b बराबर माइनस 2 आएगा। ऐसे c माइनस 1 को भी 0 के इक्वल रखेंगे, c माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 है, तो c माइनस 1 बराबर 0 आएगा, तो c बराबर 1 आएगा। तो ABC की जो वैल्यूज मिल गई है आपको, यही वैल्यूज यहाँ रख देंगे। ABC की जो वैल्यूज है यही यहाँ रख देंगे, तो क्या मिलेगा आपको, क्वेश्चन है आपका 2a माइनस 3b प्लस 7c। तो a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, माइनस 2 है, और c की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 प्लस का 6 होगा, और 7 1 जा 7, तो क्या आ जाएगा, 6 2 8 7 15 आ जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत क्या करना है, इसमें आपको 0 से कंपेयर करना है, वहां से ABC की वैल्यू निकालनी है, फिर जो क्वेश्चन में आपको रख देनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 27 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो किसकी वैल्यू निकालनी है, क्यूब रूट ऑफ ABC का क्यूब रूट यानी इसका घनमूल, ये वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल अभी आप समझ चुके हैं, a माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, a माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, तो क्या आएगा, a बराबर 1 देगा। ऐसे b माइनस 2, b प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे, तो b बराबर माइनस 2 देगा, और c माइनस 27 को भी 0 के बराबर रखेंगे, तो c बराबर 27 देगा। अब ये वैल्यू ABC की यहाँ रख देंगे, तो क्या है, क्यूब रूट है ABC की वैल्यू रखेंगे, a क्या है, 1 है, b क्या है, माइनस 2 है, और c क्या है, 27 है। ओके, सॉरी कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्यूब रूट ऑफ ABC, a बराबर 1 है, b बराबर माइनस 2 है, और c बराबर 27 है। यहाँ सॉरी 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ 8 है, तो जब 8 को इक्वल करेंगे, तो यहाँ से b प्लस 8 बराबर 0 करेंगे, तो b बराबर माइनस का 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस का 8 है, और c की वैल्यू क्या है, 27 है। तो इनका सबका क्यूब रूट निकालेंगे, 1 का घनमूल 1 ही होता है, माइनस 2 का माइनस 8 का माइनस 2 हो जाएगा, और 27 का 3 हो जाएगा क्यूब रूट, तो 2 3 जा 6, माइनस का 6 आंसर आ जाएगा। ओके, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं इसी टाइप पर।
अगला क्वेश्चन है, यदि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 16 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वही प्रोसेस है, 0 के बराबर करिएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 3 देगा। ऐसे ही इसको जब 0 के इक्वल करेंगे तो y बराबर 5 देगा, और इसको जब 0 के बराबर करेंगे z माइनस 4 को तो z बराबर 4 देगा। ये वैल्यूज यहाँ रख दीजिए, क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 16। एक्स की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 9, वाई की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 25 हो गया। जेड इक्वल टू 4 है, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 16, तो ये क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या है, 0 से कंपेयर करते हैं और जो वेरिएबल दिए होते हैं एक्स वाई जेड या एबीसी, उनकी वैल्यू निकाल करके क्वेश्चन में पुट कर देते हैं सिंपल तरीके से, और आप बहुत कम समय में कर सकते हैं। ओके, अब एक और क्वेश्चन इसका लेते हैं इस टाइप का, यदि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बिल्कुल वही है, x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस 1 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 1 आएगा। ऐसे ही y प्लस 2 को जब 0 के बराबर करेंगे तो y बराबर माइनस का 2 आएगा, और z प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे तो z बराबर माइनस 5 आएगा। तो x, y और z आपके पास है, x बराबर 1, y बराबर माइनस 2, z बराबर माइनस 5। तो यहाँ वैल्यू रख दें, इसमें x की वैल्यू 1, y की वैल्यू माइनस का 2 और z की वैल्यू माइनस 5, इसका स्क्वायर है। तो 5 और 2 7, माइनस का 7 है प्लस का 1 है तो माइनस का 6 हो गया, माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन इस तरह से कंपेयर करके वैल्यू पुट कर देंगे। अब टाइप चेंज करते हैं, कुछ दूसरा टाइप है। अगला टाइप, अगला टाइप क्या है, बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। यदि a बराबर है 95, b बराबर 96 और c बराबर 97, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यदि आप फार्मूले से निकालेंगे तो इसकी वैल्यू ये होती है, इसका फार्मूला 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो इसमें a, b और c की वैल्यूज बहुत बड़ी है, इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। तो ऐसे आप नहीं करेंगे, क्या है इसका आप देखेंगे, जो वेरिएबल दिए हैं a, b और c, ठीक है, तो इनकी जो वैल्यूज दी है उनमें डिफरेंस क्या है, इनमें अंतर कितना है। यहाँ कितना डिफरेंस है भी, a और b में कितना डिफरेंस है, 95 और 96 में, 96 से 95 1 का डिफरेंस है। यहाँ भी क्या डिफरेंस है, 96 से 97 यानी 1 का अंतर है। तो दो टाइप के ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसमें,
यदि डिफरेंस सेम है, यदि अंतर समान है, तो इसका आंसर कैसे होता है, क्या होता है, अच्छी तरह से समझ लें। यदि अंतर समान है, जो चर दिए गए हैं, वैल्यूज जो दी गई हैं एबीसी की, यदि अंतर समान है तो क्या करेंगे, जितने चर हैं ए बी सी, कितने चर हैं, 3 चर हैं। यहाँ ए बी सी 3 है या 4 भी हो सकते हैं, जैसे डी और दे दे कोई, तो जितने चर है उतना लिखेंगे, और जितना अंतर है 3 इंटू यहाँ जितना अंतर है डिफरेंस, उसका स्क्वायर करें। तो 3 चर है, 3 लिख दिया, डिफरेंस कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 1 3 आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल है। तो क्या है इसमें, यदि डिफरेंस सेम है तो क्या होगा, जितने चर है उतनी संख्या लिखेंगे, 1 2 3 चर है तो 3 लिखेंगे, 3, और जितना अंतर है उसका स्क्वायर कर दें, ये आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इसी पर क्वेश्चन, और ले लें भाई क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट है, यदि a बराबर 196, b बराबर 198 और c बराबर 200 है, तो वही सेम वैल्यू निकाली है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसकी वैल्यू निकाली है। तो वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, 196 से 198, 2 का अंतर है यहाँ, ऐसे यहाँ भी 2 का अंतर है, संख्याओं में 2 का अंतर है। तो क्या आंसर होगा, अभी आपको सिंपल सी ट्रिक बताई गई, कितने चर हैं यहाँ, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, ए बी सी 3 संख्याएं हैं, 3 लिखेंगे, कितना अंतर है, अंतर है यहाँ पर 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 12 आंसर आ जाएगा इसका। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कितने सिंपल तरीके से, कितनी आसान तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं बिना किसी फार्मूले के। तो अब ये तो हो गया इसका पहला टाइप, जब अंतर जो है वो क्या है, सेम है, डिफरेंस जो है संख्याओं में बराबर दिया है, तो आप इस तरह से करेंगे जो बताया गया। अब यदि अंतर समान ना हो तब क्या करते हैं, वो भी जान लीजिए आप लोग। जब अंतर समान नहीं है तब क्या है, जब अंतर समान ना हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन ले लेते हैं डायरेक्ट। यदि a बराबर 96 है, b बराबर भी 96 है सपोज, और c बराबर 97 है, तो जब यहाँ अंतर समान नहीं है तो क्या करते हैं, तो यहां देखिएगा ए बी सी कितना है, ए 96 है, बी 96 है और सी कितना है, 97 है। तो इन दोनों में अंतर कितना है, 0 है, और इन 96 और 97 में कितना अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है, 1 का अंतर है। ओके, तीनों संख्याओं में अंतर सेम नहीं है, तो ऐसी यहां अंतर 0 है, यहां अंतर 1 है, तो क्या करेंगे, इन दोनों में जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, तो क्या करते हैं, सिर्फ आंसर क्या होता है, जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर कर दीजिए, डिफरेंस का स्क्वायर कर देंगे, तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या, 1 आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे ही एक और क्वेश्चन, यदि a बराबर 196, b बराबर भी 196 और c बराबर 197 है,
तो यहाँ किसकी वैल्यू निकली है भाई, वही वैल्यू निकल रही है a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। ओके, तो यहाँ पर भी वही है, इनमें अंतर कितना है, 0 है, और इन दोनों में अंतर क्या है, 1 है। तो ये डिफरेंस जो है, ये क्या डिफरेंस है, 0 और 1 का अंतर कितना हुआ, 1 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो जितना अंतर होगा उसी का स्क्वायर कर देंगे और ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ओके, तो आज इस टाइप के क्वेश्चन बताए गए। अब अगले पार्ट में और भी क्वेश्चन कंटिन्यू किए जाएंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।